मुबारका मुझे झिझोड़ती है और झिझोड़ करके यूं आवाज देती है, हाँ 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 है वो हदीस मुबारका जो कुरान से उसकी दलील नहीं है, वो है तो सिर्फ हदीस मुस्तफा है। मैंने हदीस मुस्तफा से पूछा आखिर वो कौन सी रिवायत है हदीस मुस्तफा की? वही रिवायत हमारी नजरों के सामने आई। जिस हदीस मुबारका को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसके मफहूम को चंद लफ्जों में आप समाअत करें। हजरत सज्जिदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक ऐसे सहाबी रसूल है, ऐसे सहाबी रसूल है जिनको फांसी के सूली पर चढ़ाने का वक्त आ गया, फांसी का तख्ता तैयार कर दिया गया, सूली पे चढ़ने का वक्त करीब आ गया। उस वक्त जब हजरत सज्जिदना खुबैब से पूछा गया था, ऐ खुबैब ये बताओ कि इस कुफ्फार मक्का ने तुम्हारी तमाम तरह की बकवासें सुनी है, लेकिन क्या तुम आज भी तुम्हारे दिल में उस पैगंबर इस्लाम के लिए कोई मोहब्बत मौजूद है? उस वक्त हजरत सज्जिदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं इरशाद फरमाते हैं, ऐ कुफ्फारे मक्का, हाँ हाँ मेरे दिल में आप भी इश्क़ मुस्तफा की तड़प बाकी है और दुरूद पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दो, इसी सूली के तख्ते पर चढ़ करके मैं मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लूं, फिर जो चाहना वो मेरे साथ कर लेना। ये है हजरत सज्जिदना खुबैब। कुफ्फारे मक्का ने हजरत सज्जिदना खुबैब की इस बात को सुना तो लर्ज़ा बरंदाम हो गए कि आखिर जिस खुबैब को फांसी के तख्ते तक लाया गया, रस्सी भी तैयार कर दी गई है, इनकी गर्दन को उसमें पड़ना भी बाकी है। जब फिर इनसे पूछा गया आखिर तुम्हारे दिल में वो कौन सी चाहत है, आखिरी ख्वाहिश बयान करो। हजरत सज्जिदना खुबैब ने अपने दिल की आखिरी ख्वाहिश बयान फरमा दी और बयान फरमाने के बाद में आपने कुफ्फारे मक्का से इरशाद फरमाया, ऐ कुफ्फारे मक्का तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और थोड़ी देर इसलिए इस तरह ठहर जाओ कि तुम देखते रहो मुस्तफा मेरी मदद किस तरह फरमाते हैं। मैं यहाँ मक्के से पुकारूंगा, वहाँ मदीने में मुस्तफा हमारी समाअत को सुनेंगे और मुस्तफा समाअत को सुन करके गायब वाले हाथ को बढ़ा करके हज़रत खुबैब की मदद भी फरमा देंगे। आखिरकार वही मंजर सामने आया कि जैसे ही हजरत खुबैब ने मेरे नबी का नाम लिया, अस्सलातु वस्सलामु या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, जैसे ही हजरत खुबैब ने उसी सूली के तख्ते से, उसी फांसी के तख्ते से पुकारा है, वह तारीख गवाह है, हदीस पाक छिछोल करके गवाही दे रही है कि वही खुबैब जब नबी पर सलाम पढ़ते हैं, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, तो वही खुबैब की मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत गायब से फरमाता है और इस तरह फरमाता है कि तमाम आलमे कुफ्फार ने देखा कि ये खुबैब दुरूद मक्के में पढ़ रहा है और इसकी मदद मदीने से आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान उसी मुस्तफा की मदद को लेने के लिए आज आप वीरगंज की इस नई बस्ती में मौजूद हैं, तो उसी नबी की मदद की लेने के लिए अब सब पूरा मजमा एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी एक आदत है कि तकरीर करने से पहले मैं 2-3 अशार हुजूर ताजुश शरिया के या कलाम आला हज़रत के जरूर पढ़ता हूँ। अगर मिंबरे रसूल पर बैठे हुए उलमा शोरा हुफ़ाज़ की अगर इजाज़त और आप सामईन की इजाज़त हो तो 2-4 शेर माँ तस्मीर के हुजूर ताजुश शरिया की आपकी समातों के हवाले कर दूँ। मेरी आवाज़ अल्लन बहराइची की तरह तो नहीं, लेकिन ये नाते खानी मुस्तफ़ा, जब मुस्तफ़ा की बारगाह में कोई नात पढ़ता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत इस गुलाम की मदद भी करते हैं और इस गुलाम की बातों का लोगों के दिलों में उतारते भी। पैगाम देना मेरा काम है और उसका असर दे करना और करवाना ये मेरे मुस्तफ़ा का काम है।
शेर मुलाहिजा फरमाए कि ज़बां अबू जहल की मोटी में कंकर को अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख की ये शेर तारीख की हर उस रोशनी की एक मानिंद है कि तारीख का एक एक, इस नाते मुस्तफ़ा का एक एक मतला, एक एक शेर तारीख मुस्तफ़ा की जिंदगी से अपना मकसद और अपना मिशन रखता है। बेशक कि ज़बां अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को अता कर दे, सुराक़ा को ज़मीं पकड़े इशारा मुस्तफ़ा कर दे, सुराक़ा को ज़मीं पकड़े इशारा मुस्तफ़ा कर दे। कि हुसैन ने अली को फातह कर वो भला कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी सुभान अल्लाह। नारे है जिसे नारे रिसालत, कलामे ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर मुलाहिजा फरमाए, जिस वक्त मेरे मुस्तफ़ा ने अली के वास्ते सूरज को बुलाया था, तारीख की रोशनी का ये शेर है। आप इन उलमा से इसकी बितफसीर गुफ्तगू भी सुन सकते हैं कि मकाम सहाबा में जब मेरे आका और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ठहरे, जब नमाज असर जाने लगी, सूरज गुरूब हो गया, उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अली को कहीं किसी काम से भेजा था। जब आप वापस आए तो क्या देखते हैं कि सूरज गुरूब हो गया, वक्त असर कज़ा हो चुकी है। उस वक्त हजरत अली की आंखें, जब आप वापस तशरीफ लाए तो आप वापस तशरीफ लाने के बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली आप बैठ जाओ, मेरा आराम करने को दिल चाहता है। हजरत अली मेरे मुस्तफ़ा की बात को कैसे टालते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस को अपने जाने मुबारक पर रख करके और मेरे नबी आराम फरमाने लगे। उस वक्त सूरज गुरूब होने लगा। कहीं कभी हजरत अली कभी सूरज की तरफ देखते, कभी रुखे मुस्तफ़ा की तरफ देखते, और दिल ही दिल में सोचते थे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको जगाऊं तो आपकी तौहीद नहीं जगाता हूँ तो इधर इबादत खुदा जाती है, जगा देता हूँ तो इबादत मुस्तफ़ा में खलल पड़ जाती है। आखिर करूँ क्या, कशमकश में थे। हजरत तारीख गवाह है कि हजरत अली की आंखें चश्म से भर गई, उनकी आंखें आंसुओं से भरी। हजरत अली की आंखों से चंद आंसू के कतरात मेरे मुस्तफ़ा के रुखे सहबा पर गिरे, मेरे मुस्तफ़ा की आंखें खुल गई। इरशाद फरमाया, ऐ अली आखिर रोते क्यों हो, किस चीज ने तुम्हें रुलाया है। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मैं ये देख रहा हूँ कि आप मेरे साथ पर अपने सरे अक़दस को रख करके आराम फरमा है, आप सो रहे हैं, और मेरी मोहब्बत ने इस चीज को गवारा ना किया कि आपको जगाऊं तो आपकी इताअत में खलल पड़ जाए, और अल्लाह की इबादत ने इस चीज को गवारा ना किया कि सूरज गुरूब हो जाए, वक्त असर कज़ा हो जाए। या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मैं
मैं ये भी सोच रहा था अगर मेरी नमाज असर कज़ा हो गई तो आने वाली आपकी उम्मत क्या सोचेगी कि मुस्तफा के हमसफर, मुस्तफा के साथ रहने वाले अली ने जब नमाज असर की कज़ा कर दी थी तो हम क्यों ना नमाज कज़ा करके पढ़े। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं अगर सूरज गुरूब हो गया है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ अली जाओ वजू करो, वजू करो। हजरत अली फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कैसे वजू करूं, मैं वजू कैसे करूं, सूरज तो गुरूब हो गया है, नमाज असर तो कज़ा हो गई है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मौला अली जाओ और तुम वजू करो, नमाज की तैयारी करो। ये सूरज गुरूब हुआ है खुदा की मर्जी से, ये वापस होगा उसके मुस्तफा की मर्जी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप हो अपने अंगुष्ठे मुबारक को उसी डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा कर दिया। वो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ गया। जहां वक्त असर का वक्त होता है उसी जगह आकर सूरज ठहर गया। मौला अली नमाज की तैयारी में आ गए। मौला अली ने नियत बांधने से पहले फिर उनके दिल में ख्याल आया कि लाओ जल्दी जल्दी नमाज असर अदा पढ़ लूं, कहीं ऐसा ना हो कि सूरज फिर से गुरूब हो जाए। मेरे मुस्तफा ने उनके दिल की ये बात भी पढ़ ली। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम इस ख्याल में अपनी नमाज जल्दी जल्दी में ना पढ़ना कि कहीं तुम्हारी नमाज असर कज़ा ना हो जाए, बल्कि ये सूरज गुरूब हुआ था खुदा की मर्जी से, ये वापस आया है तेरे मुस्तफा की मर्जी से, और ये उस वक्त तक सूरज फिर से गुरूब नहीं होगा जब तक ये तेरा प्यारा नबी इशारा ना करे। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नमाज असर को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुकून इत्मीनान से अदा किया। मैंने जब नमाज असर अदा कर ली उस वक्त मेरे मुस्तफा ने इशारा फरमाया, ऐ सूरज तू गुरूब हो जा। मेरे मुस्तफा के उसी अंगुष्ठे मुबारक के इशारे से वो डूबा हुआ सूरज को पलटा हुआ सूरज फिर से गुरूब हो गया। मौलाए कायनात ने नमाज असर भी पढ़ ली और आने वाली उम्मत मोहम्मदिया को ये तरगीब भी दे दी कि उम्मत मोहम्मदिया में पलने वाले इस चीज के गुमान में मत रहना कि वहां अली के लिए सूरज वापस हुआ था, यहाँ तेरे लिए सूरज वापस होगा। वहां मुस्तफा ने अपने काम के लिए अली को भेजा था, खुदा की मर्जी हुई सूरज पलट कर आ गया। यहाँ मुस्तफा की मर्जी थी और दुनिया में मुस्तफा की मर्जी तो जरूर चलेगी लेकिन उसकी उम्मत इस तरह काम नहीं करेगी। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात का वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तरीका ये है, इश्क़े मोहब्बत, इश्क़े रसूल की मोहब्बत, इश्क़े रसूल की तड़प कि जहाँ मेरे मुस्तफ़ा ने अपने कदम को रखे हो उस जगह अगर पत्थर रहे हो तो वो मोम बन गई हो। शेर मुलाहिजा फरमाए कि अली के वास्ते साहबा में सूरज को बुला कर दे, अली के वास्ते साहबा में सूरज को बुला कर दे, जनाबे गौस को वो ताजदारे औलिया कर दे, कि जनाबे गौस को वो ताजदारे औलिया कर दे, कि हुकूमत हिंद की ख्वाजा के हाथों में आता कर दे, जहां में उन्हीं की चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सुरा कर दे। और हजरत उमर फारूक आजम का वो रोब दबदबा कि कुफार मक्का जब हजरत उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे उस वक्त भी
مکے کے تمام لوگ ڈرتے تھے اور جب ایمان لے کر کے آئے تب بھی کفار مکہ دہشت میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو عمر فیصلہ کر دے اور اس کے فیصلے کو نہ مانے تو ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو کفار مکہ کو ماننا ہی پڑتا تھا، اور وہ مانتی کیسے نہیں، یہ کسی عام کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک صحابی رسول خلیفہ دوئم کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اگر وہ فیصلہ کرتے تو تمام کفار مکہ کو بھی ماننا پڑتا تھا اور ایماندار مکہ کو بھی ماننا پڑتا تھا۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دے۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں پھر بھی کرتے ہیں غلامی۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ عادت نہ ہے سبحان اللہ بولوا دوست، لیکن کیا کری اترا تو آئے لوگ کے بھروسے رہا تو سانس پھلائی دے ہو، یہیں سے جنازہ اٹھوائی دے ہو قبرستان تک کے، بالکل طے ہے بات کہ بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دے، جو نہ مانے تو اس کے سر کو وہ تن سے جدا کر دے، جو نہ مانے تو اس کے سر کو وہ تن سے جدا کر دے۔ کہ جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کر دے، نبی سے جے ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دو۔ ہمیں اس شعر سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ جہاں بے ایمان جنم لیں، بے ایمان، میں کھلے لفظ میں نہیں بولوں گا، صرف بے ایمان کہوں گا، بے ایمان جنم لے لیں، اس جگہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں روکتے ہیں تو اس کے ذمہ دار تمہارے ماں باپ ہوں گے، اور تمہیں اس چیز کی، اگر تمہیں اس چیز کا سبق معلوم ہے، اس چیز کا راستہ معلوم ہے کہ فلاں بے ایمان ہے، میں اس کے گھر کھاؤں پیوں گا، تو اس کا جواب تمہیں حشر کے میدان میں بھی دینا پڑے گا اور قبرستان میں بھی دینا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اگر ملاحظہ کرے تو میرے نبی کے ایک ایک قدم پر معجزے نکلے ہیں، اس سے معجزہ صادر ہوا ہے، ہر ایک قدم پر میرے مصطفیٰ نے معجزہ دکھایا ہے۔ لیکن کچھ معجزے ایسے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے تمام عالم اسلام نے، میرے مصطفیٰ کے معجزے کو تمام عالم اسلام نے جان لیا، جو علماء کے بیانات سے معلوم کیا، کبھی کم علمی کے ذریعے معلوم کیا، کبھی علماء نے آپ کو بتایا اس سے آپ نے معلوم کیا، کبھی آپ نے عالموں کی درسگاہ اختیار کی ان سے معلوم کیا، کبھی اماموں کے پاس جا کر کے مسجد میں معلوم کیا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہمیں جس چیز کی طریقے اور ترتیب ہمیں نہیں معلوم ہوتے وہ امام سے نہیں پوچھتے، عالموں سے نہیں پوچھتے، حافظوں سے نہیں پوچھتے، وہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں۔ وہ تمہارا باپ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو وہ تمہیں سبق اچھا دے گا، لیکن جس باپ کے اندر کم علمی ہوگی وہ باپ تمہارے ایمان کو کیسے بچائے گا؟ اے مسلمانوں، یہ پرفتن ماحول تمہارے ایمان پر اس طرح ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھو کہ جہاں دیکھو اس طرف سے آج یہ ولولے اٹھ رہے ہیں، ہر طرف سے یہ ولولے آ رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، کہیں پر ان کے ایمان پر ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، کہیں سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے سنبھلنے کا وقت ہے، تمہارے سدھرنے کا وقت ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم سنبھلے نہیں تو یہ مان لو کہ تمہارے
तुम्हारी आखिरत की भलाई तो बुरी होगी ही, लेकिन इस दुनिया में रह करके जो तुम पाओगे वो भी तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुसलमानों, ये जमाना बहुत ही पुरफितन माहौल का है। हमें अपने आप को किस तरह बचाना है और किस तरह हमें आप को बचना है, ये हमें किसी और से नहीं, हमें आलिमों की दरसगाहों से मालूम पड़ेगा। ये उलमा ही हमें बताएंगे। ये मस्जिद के इमामों के अंदर वो ताकत है कि यही हमें बता सकते हैं कि हम किस तरह बच सकते हैं। इन्हीं उलमा से अपने दिल जमाई रखो और इन उलमा से प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। ये आलिम अगर तुम्हारी जिंदगी को देखेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी संवार देंगे, तुम्हारी जिंदगी को अगर बिगड़ता देखेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी और कल आने वाली तुम्हारी नस्लें भी सुधरती आती हुई नजर आएंगी। यही उलमा है जिनके कदमों की खाक लेकर के आज हम आपके सामने मिंबर रसूल पर बैठे हैं। इन्हीं आलिमों के कदम की बरकत है। अगर ये आलिमों के कदम की बरकत ना होती तो आज हमारे चेहरों पर ये दाढ़ी ना होते। अगर ये आलिमों के कदम की बरकत ना होती तो हमारे सरों पर टोपियां मौजूद ना होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तो मेरे मुस्तफा का दिया हुआ सदका है, लेकिन हमारे बड़े आलिमों ने हमें इस चीज की सबक दी है कि ऐ बेटा, तुम दुनिया में रहना तो अपने परचम इस्लाम को हमेशा बुलंद करते रहना। यही दाढ़ी और टोपी तुम्हारे इस्लाम के बचाव का एक रास्ता बन जाएगा। इसीलिए हम अक्सर व बेशतर महफिलों में ये जरूर बताते हैं कि कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन एक मुसलमान होने की पहचान अपने अंदर पैदा करो। दुनिया इंसानियत अगर देखे तो वो गर्व से कहे ये कोई और नहीं, ये आशिक़ रसूल जा रहा है, रास्ता छोड़ दो। जिस तरह आज मुफ्ती सलमान रजा ज़हरी साहब को गिरफ्तार करके उनको हवालात में डाला गया, उनकी रिहाई और उनके लिए तमाम चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई। ये भी नहीं मालूम था कि ये क्लिप कब की थी। टारगेट तो उनका किसी और मौजू पर था, लेकिन वो शेर जो 7 साल से मुसलसल हजरत बोलते रहे, उस शेर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये हमारे आमाल का नतीजा है, जो हमारे बुरे आमाल हैं ये उसका नतीजा है। अगर हमारी मस्जिदें पुर होती तो कसम खुदा की न तुम्हारी जमात का कोई आलिम वहां जाता और न तुम्हें जाना पड़ता। हम दुनिया की सलाखों से तो बच सकते हैं, लेकिन खुदा के यहाँ जो सलाख मौजूद है उससे नहीं बच सकते। अगर मस्जिदों को हमने खैराबाद कह दिया तो कसम खुदा की तुम्हारा हश्र वो होगा जो तुम्हारा बाप भी देख करके दंग रह जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अमीन हाजिर हुए थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी तमाम बहुत सारी उम्मतों को जहन्नम की आग में जलता हुआ देखा है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, उसका ये मफहूम है कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को दोज़ख की आग में जलता देखा है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, वो कौन लोग हैं? मेरे मुस्तफ़ा से हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कोई और नहीं है, ये आपकी उम्मत के वो गुनहगार है, वो गुनहगार है जो ग़ीबत किया करते थे, एक दूसरे की बातें इधर से उधर किया करते थे। ये वही लोग हैं जो आपकी उम्मत में तो थे, लेकिन आपकी ही बुराई करते थे। दिखावे में तो उम्मत मोहम्मदिया कहलाते थे, लेकिन दरअसल उनके अंदर, उनके दिलों में जो था वो कुछ और नहीं था। वो गंदगी मुस्तफ़ा की खून के सीने से आ रही थी। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आंखें उस जगह नम हो जाएंगी और मेरे मुस्तफ़ा रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ये कैसा आलम है, ये कैसा रंग है, ये कैसा बहार है, ये कैसा वक्त है कि मेरी ही उम्मत में पलने वाले उम्मतियों को तूने जहन्नम की आग में डाल दिया। उस वक्त खुदा बंदे कुद्दूस इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, क्या तुम्हें वो सबक याद नहीं? क्या वो दिन तुम्हें वो रात याद नहीं जिस रात में मैंने तुम्हें रातों रात अपनी मेराज के लिए,
اپنی دکھاوے کے لیے، اب میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، جب اس کے لیے میں تمہارے سامنے ہوا تھا، اس وقت میں نے جب تمہیں 3 چیزوں کو 3 چیزیں دی تھی، ان 3 چیزوں میں ایک بات یہ بھی موجود تھی کہ اے میرے محبوب اپنی امت کو اس چیز کی سبق دے دینا، اس چیز کا چیز یاد دلا دینا، ان کے کان و اذہان تک اس چیز کو ڈال دینا کہ تمام تمہاری امت سب کچھ کرے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی، اگر وہ شرک کرے گی تو تمہاری اسی امت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج کی شب میں یہ تحفہ ملا تھا کہ اے محبوب دنیا میں جاؤ اور جا کر کے دنیا والوں سے کہہ دو کہ سب کچھ کرنا، لیکن کبھی خدا کا کوئی شریک مت بنانا ورنہ اسے نہیں بخشا جائے گا۔ اتنا کہہ کر کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے اور آخر آئے زمین پر جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس بات کو کفار قریش کے بیچ بیان فرمایا۔ اس وقت کفار قریش نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے دنگ رہ گئے کہ آخر جو نبی جو محمد ابھی مکے میں تھا، ام ہانی کے گھر میں تھا، وہی محمد کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات 7 آسمان کا سفر کر کے خدا سے ملاقات کر کے زمین پہ آیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کفار قریش نے اس چیز کی دریافت کی، اس چیز کو دریافت کیا اور وہ ان کے دلوں میں اس چیز کی یہ بات بہت اچھی طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ جس نبی نے بیت المقدس کا آج تک سفر نہ کیا ہو، وہ نبی آخر بیت المقدس گیا تو اس سے لاؤ کچھ وہاں کی نشانیاں پوچھی جائیں، بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پوچھی جائیں۔ وہی نبی کفار قریش کے مابین آپ کھڑے ہیں، آپ جب کھڑے ہیں تو کفار قریش نے آپ سے بیت المقدس کی وہ نشانیاں پوچھنی شروع کی، جن نشانیوں کو میرے مصطفیٰ نے راتوں رات جبریل امین کے ساتھ دیکھی تھی، اور میرے مصطفیٰ نے سے جب کفار قریش نے وہ ساری نشانیاں دریافت کر لی تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے کفار قریش اب بھی تمہیں اگر میری معراج پر شک ہے تو آؤ چلو تمہیں میں بتاؤں کہ جب میں مکہ سے چلا تھا تو مجھے 2 استھانوں پر حضرت جبرائیل نے ٹھہرنے کی اجازت دی تھی کہ ان 2 جگہوں پر ٹھہرو، پھر 2 جگہوں پر ٹھہر کر کے جب میں پہلی جگہ ٹھہرا تو اس جگہ کو میں نے پوچھا تو اس جگہ جبریل امین نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ آپ کی جائے ہجرت مدینہ ہے، مدینہ۔ میرے مصطفیٰ نے جب سنا پھر وہاں 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائی، پھر وہاں سے آگے چلے، پھر اور آگے چلے۔ میرے مصطفیٰ کو جبریل امین نے خدا کے حکم سے جبریل امین نے میرے مصطفیٰ کو دوسری جگہ پھر ٹھہرنے کا حکم فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ جب دوسری جگہ ٹھہرے میرے مصطفیٰ کو حکم ہوا، خدا کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی اے میرے مصطفیٰ اس جگہ بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ میرے مصطفیٰ نے نماز نفل ادا فرمائی، نماز نفل ادا فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل امین، روح الامین، اے سدرہ کے مکی، آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ حضرت آدم کی قبر انور ہے جہاں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو حضرت جبریل امین نے اپنے ہاتھ اپنے نورانی ہاتھوں کا سہارا دے کر کے پھر براق پر چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے براق کو پھر بیت المقدس پہنچے۔ میرے مصطفیٰ جب بیت المقدس پہنچے تو میرے مصطفیٰ براق سے نیچے آئے اور جا کر کے مسجد اقصی کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ تمام انبیاء کی صفیں موجود ہے، تمام نبی جین یہاں موجود ہے، تمام رسول یہاں موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت جبریل امین سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حضرت جبریل امین نے میرے مصطفیٰ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان تمام نبی انبیاء اور رسول
रसूल की इमामत फरमाए। मेरे मुस्तफ़ा ने उस जगह नमाज नफल 2 रकात बाजमात अदा फरमाई। फिर मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद अक्सा से निकले और मस्जिद अक्सा से निकलने के बाद मेरे मुस्तफ़ा को 2-3 तरह के मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ इख्तिलाफात मौजूद हैं, उन्हें भी मुलाहिजा फरमा लें कि मेरे मुस्तफ़ा को जब मक्के से लेकर के जिब्रील अमीन चले थे, उसी वक्त आबे ज़मज़म से मेरे मुस्तफ़ा के सीने को चाक करके गुस्ल दिया गया था, धोया गया था। बाज़ रिवायतें यूँ मौजूद हैं कि बैतुल मक़दिस से मेरे मुस्तफ़ा को फिर मक्का ले जाया गया, फिर मेरे मुस्तफ़ा को के सीने को चाक किया गया, फिर मेरे मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया गया आबे ज़मज़म से। इस तरह तमाम रिवायतें मौजूद हैं, मुख्तलिफ तौर की रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को जिस पर तमाम उलमा का इत्तफाक है वो यूँ है कि मेरे मुस्तफ़ा को जब मक्के से जब उम्मे हानी के घर से लेकर के मेरे मुस्तफ़ा को चले तो मक्कतुल मुकर्रमा के करीब पहुंचे और वहीं पर मेरे मुस्तफ़ा के सीने को चाक कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, चाक कर दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा के सीने को चाक करने के बाद फिर आबे ज़मज़म से उसे धोया गया, फिर धुलने के बाद फिर नूरानी तश्त लाई गई, उसी से मेरे मुस्तफ़ा का सीना सिल दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा का सीना सिला गया। फिर मेरे मुस्तफ़ा जब मस्जिद अक्सा से आगे बढ़ने लगे, जिब्राईल अमीन साथ में मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं कि बैतुल मक़दिस से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ियां मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा ने एक एक बाद तीसरे सीढ़ी पर अपने कदम को रखते रखते 7वें आसमान तक पहुंचे। फिर मेरे मुस्तफ़ा जब पहले आसमान पर पहुंचे तो मेरे मुस्तफ़ा ने वहां जाकर के ठहर गए। वहां कुछ लोग वहां पर नबी से मुलाकात हुई, नबी को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि जो नबी रातों रात यहाँ आया है उस नबी को रातों रात फिर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचना है। वही नबी को देख करके नबी इस्तेग़फ़ार कर रहे हैं, ऐ नबी आखिरुज़ ज़मा आपका हम इस्तेग़फ़ार करते हैं। फिर मेरे मुस्तफ़ा तमाम फरिश्तों के उसी बाजुओं पर चढ़ करके मेरे मुस्तफ़ा 7वें आसमान पर पहुंचे। जब 7वें आसमान पर पहुंचे फिर मेरे मुस्तफ़ा से वहां मुलाकात हुई। फिर आबे मुस्तफ़ा बढ़े, हज़रत जिब्राईल के परे मुबारक पर चढ़ करके मेरे मुस्तफ़ा बैतुल मामूर तक पहुंचे और बैतुल सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा से आगे मेरे मुस्तफ़ा जब पहुंचे तो क्या देखा जाता है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने यूं देखा कि ये कोई आम महफिल नहीं है, ये कोई आम जगह नहीं है, यहाँ तो नूर की बरसात हो रही है, यहाँ तो नूर के एक झमीले नजर आ रहे हैं। उसी नूर के झुमरे में एक ऐसी खूबसूरत हसीन चीज दिख रही है। मैंने जब जाकर के उसके करीब पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना करीब कर लिया, इतना करीब कर लिया कि तारीख बयान करती है कि 1 या 2 नेज़े का फासला था मेरे मुस्तफ़ा और खुदा की उस दीद में 1 या 2 नेज़े का फासला बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने कुर्ब में बुला करके और मेरे मुस्तफ़ा को तमाम मेराज से नवाजा और मेरे मुस्तफ़ा को तोहफे में क्या मिला? एक ये मिला कि ए महबूब जा करके अपने उम्मतियों से कह देना कि मेरा कोई शरीक ना बनाए, तमाम गुनाह करती रहे, आपकी उम्मत को बख्श दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनाह करें, इसका मतलब ये है कि गुनाह से आप बचें। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, शिर्क है, उस शिर्क से भी बचें और जो गुनाह आप करते हैं उससे भी बचें। इसलिए जब आप उससे बचेंगे। और दूसरा तोहफा मेरे मुस्तफ़ा को ये मिला था कि ए मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए मुझसे 50 वक्त की नमाजें लेते जाओ। जब मेरे मुस्तफ़ा 50 वक्त की नमाजें लेकर के रब की बारगाह से वापस लौटे तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। मूसा कलीमुल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका और रोक करके यूं अर्ज करते हैं, ऐ नबी आखिरुज़ ज़मा आपकी उम्मत के लिए ये 50 वक्त की नमाजें बहुत भारी पड़ जाएंगी।
اللہ اکبر 50 وقت کی نمازیں بھاری پڑ جائیں گی. حضرت موسیٰ نے میرے نبی کو پھر رب کی قربت میں بھیجا. میرے مصطفیٰ 9 مرتبہ ایک کے بعد دیگرے پہنچے اور 45 وقت کی نمازیں ہمارے اور آپ کے لیے میرے مصطفیٰ نے کم کروائی. اور اس کے بعد 5 وقت کی نمازیں ہم اور آپ پر فرض کی گئی. پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے محبوب میں اپنا وعدہ نہیں بھولوں گا. میں نے 50 وقت کی نمازیں آپ کی امت کو دی تھی. یہ مت سوچنا کہ آپ موسیٰ پیغمبر کی وجہ سے 45 معاف کروا چکے ہیں. میں آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور اس کو ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا. ان کو ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا. لیکن یہی امت محمدیہ میں پلنے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک وقت کی بھی نماز ان کی باجماعت تو چھوڑیے گھر میں بھی ادا نہیں ہوتی. اور میرا تو خیال ہے کہ ویسے گنے چنے مسلمان ہوں گے جو نماز ادا کرتے ہیں، ورنہ بہت مشکل. اگر مولوی نماز پڑھ رہے ہیں تو مولوی جو کا جنجال ہے، بالکل جو کا جنجال ہے. لیکن ان عوام کو کیسے سمجھایا جائے؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت ایک چیز سے کہ جب میں ممبر پہ چڑھتا ہوں تو میں مجمع کو اس لیے نہیں بلکارتا کہ یہ اگر بولیں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گے. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ محفل میں بیٹھ کر کے بھی یہ بولتے رہیں گے. پتہ نہیں کیا عادت ہے. ان کو سمجھایا کیسے جائے، سدھارا کیسے جائے؟ شعر ملاحظہ کر لیں، 2 شعر اور پڑھ کے پھر اپنی جگہ انشاءاللہ لیتا ہوں. اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. شعر ملاحظہ کریں. نبی جو دے اسے لے لو، نہ لو جس سے منع کر دے. نبی جو دے اسے لے لو، نہ لو جس سے منع کر دے. محبت سے پکارو دور سب رنجو بلا کر دے. محبت سے پکارو دور سب رنجو بلا کر دے. کہ امام ہے مدرسہ کو علم کا کو ہے صفا کر دے. جہاں میں آپ پیغام شہ احمد رضا کر دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ میرے تاجو شریعہ کا حمایت فیض ہے تجھ پر. جو سبحان اللہ بولے گا اس پر سبحان اللہ. میرے تاجو شریعہ کا حمایت فیض ہے تجھ پر. شفاعت جب میری وہ خود کریں گے شافع محشر. شفاعت جب میری وہ خود کریں گے شافع محشر. کہ رضا کے عشق میں پلتا ہوں پھر کسی بات کا ہو ڈر. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ رب العزت اپنے 15ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد والحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئیے ہم اور صاحب مل کر کے کلمہ طیبہ پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ آپ لوگ اور تشریف رکھیں. وہ 2 شعر ملاحظہ فرمائیں.